नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय मजदूर संघ के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की बैठक। 36 बिंदुओं को लेकर हुई चर्चा। सुझावों पर बजट सत्र में अमल करने का सीएम ने दिया आश्वासन। ठेकेदारों की जारी हड़ताल पर कहा, हड़ताल खत्म करने का निकाला जा रहा है रास्ता। आगामी बजट सत्र को लेकर बोले मुख्यमंत्री, सरकार पूरी तरह से तैयार। सदन में विपक्ष के हर सवाल का दिया जाएगा जवाब। 4 साल में मुश्किल दौर में भी सरकार ने किया बेहतरीन कार्य। चुनावी वर्ष में प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। 31 मार्च तक सदस्यता अभियान पूरा करने का रखा लक्ष्य। अब तक बने 55,000 सदस्य। और प्रदेश में कल से फिर करवट लेगा मौसम। 24 से 36 घंटों तक मौसम खराब रहने की संभावना। शिमला सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। निचले इलाकों में बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला सचिवालय में भारतीय मजदूर संघ की जेसीसी बैठक की अध्यक्षता की और संघ की 36 मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की। मजदूर संघ की सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने आगामी बजट सत्र में जो संभव होगा उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार मजदूर वर्ग के हित में काम कर रही है और जो सुझाव आज की बैठक में मजदूर संघ की तरफ से आए हैं उन पर विभागों को काम करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और आज भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं प्रदेश में जारी ठेकेदारों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। कुछ दिन पहले हमारी भारतीय मजदूर संघ के सभी प्रमुख साथियों के साथ बैठक हुई थी और बहुत सारे विषय जो कर्मचारियों से संबंधित थे उन विषयों पर चर्चा हुई थी। तो विभागों को हमने उस वक्त भी आदेश दिए थे, समाधान की दृष्टि से जो चीज़ें उसमें की जा सकती है उसमें आप कार्रवाई शुरू करें और उस दिशा में कार्रवाई आगे हुई भी। लेकिन उसके साथ उस वक्त हमने एक चीज़ जरूर कही थी कि बजट से पहले एक बार और जो महत्वपूर्ण सुझाव हमको आप लोग देना चाहते हैं कर्मचारियों के मुतालिक, तो वो सुझाव हमको दे। आज हमारे 36 एजेंडा आइटम थी, उन पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष राणा जी और उनके साथ पूरी टीम ने सारी डिटेल में चर्चा की है एक एक विभाग से संबंधित, और उसमें हम संभावनाएं तलाश रहे हैं जो जो चीज़ें कर्मचारियों के हित में की जा सकती हैं, मजदूरों के हित में की जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मैंने वाकिफ भी किया सभी साथियों को कि कोविड की सिचुएशन के कारण बहुत सारी चीज़ें जो करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके सोचते थे उसमें कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा ईमानदार प्रयास रहेगा कर्मचारियों के हित में और हमारे कर्मचारियों के साथ साथ में हमारे जो मजदूर हैं उनके इस हित में जो है जो भी बेहतर किया जा सकता है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज की बैठक में कही। तो जो सुझाव हमारे पास आए हैं अधिकारियों ने सबने नोट कर लिए हैं। सब नोट करने के पश्चात जो है उस पर बजट की प्रक्रिया आगे कैसे हो सकती है, क्या किया जा सकता है, जो डूएबल होगा, जो करने के योग्य होगा, उस दिशा में आगे बढ़े। सरकारी ठेकेदार हड़ताल पर है, अभी तक कुछ समाधान की दृष्टि में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी बजट सत्र को लेकर कहा कि सरकार बजट सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के हर सवाल का बजट सत्र में जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। देखिए, उनकी पोटली वहां भरी रहेगी तो हमारे पास जवाब की पोटली भी भरी है, इसमें आप चिंता मत करिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे जवाब जो है वो होंगे, हर बात पर होंगे और हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। 4 साल में हमने हिमाचल प्रदेश में इतने कठिन संकट में काम करने की दिशा में आगे जो काम किए हैं, बेहतर किए हैं, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो किया जा सकता था बेहतरीन किया। चुनावी वर्ष में कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है।
प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठनात्मक चुनाव करवाने जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दीपा दास मुंशी ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को घर घर जाकर कांग्रेस के एक्चुअल सदस्य बनाने और डेटाबेस डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक पार्टी ने प्रदेश में 55,000 सदस्य बना लिए हैं, जबकि 1,91,000 सदस्यता फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं। वहीं इस सदस्यता अभियान को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस साल कोरोना के कारण हम लोग मेंबरशिप का काम कर नहीं पाए, तो इसलिए बहुत ही कम समय में हमें ये काम करना है। मैं एज PRO इसीलिए सबको आज ये बता के गई हूँ कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट दौरा करूँगी, हर एक ब्लॉक दौरा करूँगी, ताकि जितना कम समय में 31 मार्च तक हमारा समय है, हम जितने लोगों के पास ज़्यादा पहुँच सकते हैं, हमारा मेंबरशिप जितना बढ़ सकते हैं। हमारा पार्टी का सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती नहीं है, लोगों के साथ जोड़ने की मजबूती भी हमें बढ़ाना है। तो इसलिए हम सब एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ मिलके इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो मेंबरशिप का काम मुझे सौंपा गया है, हम लोग अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे। देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने एक बार फिर हुंकार भरी है। ASP सिरमौर बबीता राणा व DSP संगड़ाह शक्ति सिंह को सस्पेंड करने की रोमित ठाकुर ने मांग की है। नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान रोमित ठाकुर ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत सरकार के दबाव में आकर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही ASP सिरमौर बबीता राणा व DSP संगड़ाह शक्ति सिंह के खिलाफ सामाजिक छवि खराब करने को लेकर मानहानि का दावा हाईकोर्ट में करेंगे। रोमित ठाकुर ने DGP पुलिस संजय कुंडू से दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करना बेबुनियाद है और यह सब एक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ किया जा रहा है। जो ये मामला हुआ, गिरफ्तारी हुई, एक बेबुनियाद थी और एक षड्यंत्र के तहत सरकार के दबाव में आकर ये कार्रवाई की गई और लोगों को प्लांट करके झूठे मुकदमे बनाए गए और उसके तहत ये झूठा एट्रोसिटी SC एक्ट का मुकदमा जो मेरे खिलाफ तैयार किया गया। इस सरकार ने हमारे न्यायालय ने हमें न्याय दिया है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। और जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश ने देखा कि सरकार ने किस प्रकार से दबाव बनाकर स्वर्ण समाज की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हुए ये झूठा मुकदमा लगाकर मुझे गिरफ्तार करवाया गया, तो इसके खिलाफ सीधी सी बात है कि हम आपके माध्यम से बात रखना चाहते हैं। संजय कुंडू जी जो DGP हिमाचल प्रदेश के हैं, उनसे मैं ये मांग करता हूं कि ASP बबीता राणा और DSP शक्ति सिंह संगड़ा को तुरंत कार्रवाई के साथ सस्पेंड किया जाए। और जहां तक बात है इनके ऊपर कार्रवाई करने की, तो मैं पर्सनली जो इन्होंने सामाजिक छवि को मेरे बिगाड़ने का प्रयास किया है, उसमें हाई कोर्ट में मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा और बहुत जल्दी जो भी न्यायालय की तरफ से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की जो हमारी कोशिश रहेगी, वो हम प्रयास अपनी तरफ से पूरी तरीके से करेंगे। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में बनने वाले बस स्टैंड को लेकर विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि धर्मशाला का बस स्टैंड अत्याधुनिक होने के साथ साथ हाईटेक होगा। मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बस अड्डा निर्माण को लेकर आयोजित बैठक के बाद विधायक ने कहा कि बस अड्डा के नक्शे को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और 1 हफ्ते के भीतर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस अड्डा का निर्माण 20 कनाल भूमि पर किया जाएगा, जिसमें 50 बसों की पार्किंग और छोटे 100 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। बस अड्डा में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग स्टेशन होंगे। विधायक ने कहा कि इस अत्याधुनिक बस स्टैंड में कांगड़ा की संस्कृति को भी उकेरा जाएगा। हमारे HRTC विभाग से, हमारे प्रशासन से, यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित थे। जैसा कि लगभग 10-12 दिन पहले भी हम लोग इस बस स्टैंड के निर्माण कार्य को लेकर बैठे थे और हमने तय किया था कि 8 तारीख को हम बैठेंगे। आज इस धर्मशाला बस स्टैंड के जो हमारा डिजाइन था, तो जो इसका मैप बनना था, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी थी। मैप का एक जो मोटा सा प्रारूप है, किस तरह से बस स्टैंड बनेगा, वह बनकर तैयार हुआ है।
डिटेल्ड मैप अगले एक सप्ताह के अंदर हम लोग बनाकर तैयार करेंगे और मैप अप्रूवल आने के बाद इस धर्मशाला के बस स्टैंड का निर्माण कार्य जो है हम लोग शुरू करेंगे। लगभग 20 कनाल जो भूमि है हमारी, उसके ऊपर ये बस स्टैंड बनेगा, जिसमें लगभग 50 बसों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। एट ए टाइम 50 बसेस हमारी वहां पर खड़ी हो सकती हैं। इसके साथ में जो छोटे व्हीकल्स रहते हैं हमारे, जो कार्स वगैरह रहती हैं, उनके लिए भी लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था इस बस स्टैंड में हम लोग करने वाले हैं। ये बस स्टैंड जो धर्मशाला बनेगा वह हिमाचल प्रदेश का सबसे आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन इसके अंदर होगा। लोगों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। उचित स्थान पर देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए अच्छे हाईटेक टॉयलेट्स यहाँ पर बनाएंगे। जो हमारा बस स्टैंड से ऊपर कोतवाली रहता है, जो कि हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार धर्मशाला का है, इसकी कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोग जो है वो एक अच्छी व्यवस्था वहां पर बनाकर तैयार करने वाले हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि अगर हम लोगों को वहां पर उचित स्थान मिल जाता है तो हम लोग एस्केलेटर्स, स्टेज जैसी भी चीजें वहां पर जो स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। जिला कुल्लू के महाराजा कोठी के दोहरा नाला पुल का पिछले 6 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल को लेकर राजनीति हो रही है। करीब 15 गांव के सैकड़ों लोगों को सड़क सुविधा तो मिल गई है, लेकिन दोहरा नाला में पुल नहीं बन पाया है। कई बार लोक निर्माण विभाग से मांग भी उठाई गई है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। 6 सालों से पुल का काम 6-7 सालों से पुल का काम चला है। इस पुल का ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं है। ये लगभग टिक टिक के कभी काम होता है इसका, कभी ठेकेदार आता है, कभी नहीं आता है, जिससे हमें यहाँ से खड्ड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है। खासकर जब सेब का सीज़न चला था उस टाइम हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें नदी क्रॉस करके रोड के लिए सेब ले जाने पड़ते हैं। इसलिए मेरा विभाग से ये निवेदन है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसका काम जल्दी से जल्दी किया जाए। हमीरपुर जिला में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का 100% लक्ष्य 15 फरवरी तक हासिल कर लिया जाएगा। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर RK अग्निहोत्री का। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि विभागीय टीमों द्वारा पूर्व की भांति इस बार भी स्कूलों में कैंपों के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं सीएमओ ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की। सीएमओ का कहना था कि इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। इस दौरान सीएमओ ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। वैक्सीनेशन जो था प्रथम चरण तो पूरा कर लिया गया था। उसमें 27,787 लोगों बच्चों को हमने जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन किया। उनका दूसरा टीकाकरण भी शुरू हो गया है 1 तारीख से, और उसमें भी पिछले कल तक हमने 13,500 लोगों को लगभग वैक्सीनेशन कर दिया है। आधा टारगेट उसका पूरा हमने कर लिया है और लगातार ये प्रोसेस पूरा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते में इसको हम 100% जो है बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा सेकेंड डोज कोवैक्सीन के साथ। मंडी जिला के औट थाना क्षेत्र के तहत आने वाले औट गांव से घर के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी करने का मामला सामने आया है। कार चोरी की ये पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। घटना रात 2 से 3 बजे की है। कार मालिक भूषण वर्मा ने कार चोरी की शिकायत और थाना में दर्ज करवा दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी थानों को इस संदर्भ में अलर्ट कर दिया है। वहीं पंजाब पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन औट में रिसीव हुई है, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को जो है चोरी की एक कंप्लेंट थी। तो उसमें पुलिस स्टेशन औट द्वारा जो है वो मौके पे पूरा निरीक्षण किया गया और सीसीटीवी कैमरास जो मंडी ज़िला में है उसके तहत गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की हम लोग अभी कर रहे हैं। और इस गाड़ी में ऐसा लग रहा है कि कुछ जो एक्यूज्ड हैं वो रैकी करके इस गाड़ी के बारे में उनको जानकारी थी और वो अपना एक और गाड़ी लेके आए थे और
गाड़ी के साथ लॉक ब्रेक करके उसको यहाँ से जो है चुरा के ले गए हैं। तो इसमें भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस स्टेशन और द्वारा जो है इसमें आगे जारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक बार फिर से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में फिर से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 9 फरवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बुधवार को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि ये विक्षोभ पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार नहीं है और 24 से 36 घंटों तक ही इसका असर रहेगा। विक्षोभ फिर से प्रदेश में असर करेगा कल से, लेकिन ये पश्चिम विक्षोभ जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं है। लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की बर्फबारी हाई रीचेज पे होगी और शिमला में भी संभावना है कि कल दिन में हल्का बारिश और स्नोफॉल हो सकता है और इसका ड्यूरेशन है काफ़ी कम है क्योंकि 24 से 36 घंटे तक इसका असर रहेगा और उसके बाद 10 तारीख के आसपास जो है मौसम फिर से ठीक होगा और उसके बाद 3 से 4 दिन मौसम जो है प्रदेश में ठीक रहेगा। फिर से उसके बाद आइसोलेटेड वेदर फिर हो सकता है, हाई रीचेज पे फिर से संभावना है कि हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जैसे हमने पीछे स्पेल्स देखे कि लगातार स्नोफॉल एक्टिविटी रहा 4 से 5 दिन, ऐसी संभावना अब नहीं है। कल दिन में जो है प्रदेश में जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के अपर एरिया और शिमला शहर में भी बादल आएंगे और हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।